देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हैदर मुझे बचा लो। तो ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब। मैंने कहा छोड़ो। नहीं हैदर, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने हद पार कर दी है। और अगर आपको इसके मंसूबे बताऊंगी ना तो आप भी इसका बुरा हाल कर देंगे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये तो दुआ रुक जाओ। नहीं हैदर, छोड़ो छोड़ो, मार नहीं दो इसे। मारो दुआ, मारो मुझे। लेकिन तुम्हारे मारने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या कर रही हो यार? छोड़ो इसे, बस हो गया ये ड्रामा। क्या पागलपन है ये? अरे शर्म आ रही है ये सब देखकर मुझे। हैरत हैरत, मार खाना भी गजल की चाल लगती है। 4 डंडे खाए मगर हैदर की हमदर्दी जीत ली। वाह वाह, ये हुई ना बात। हैदर का गुरूर शर्म में बदल गया। होश में हो दुआ, क्या कर रही हो तुम? क्या बन गई हो तुम? दोबारा इसके मंसूबे बताना चाहती हो सबको? नहीं जानना हमें। क्या ये वही दुआ है? क्या ये मेरी दुआ है? तो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। हाथ उठाना तो दूर की बात। तो फिर आज क्या हो गया है तुम्हें दुआ? आज ये सब ड्रामा किया तुमने। मुझे तो अपनी आंखों से यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये वही दुआ है जिसपे हम सबको नाज था? मुझे भी हैरानी हो रही है हैदर कि आप सबको आज मुझ पे नाज होना चाहिए था। पता नहीं क्यों सबको मैं ही गलत लग रही हूँ। आप क्यों नहीं देख पा रहे? मैं ये सब सिर्फ घर को बचाने के लिए कर रही हूँ। क्यों इससे सब हमदर्दी जता रहे हैं? और अगर आज इस सांप को नहीं कुचला तो ये आप सबको ऐसा डसेगी कि कोई पानी मांगने लायक तक नहीं रहेगा। जहर का तोड़ सिर्फ यही है, इसे मार मार के घर से बाहर निकालना होगा। ये बदजात और घटिया लड़की है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, बस करो दुआ। हट जाइए अम्मी। तुम पीछे हटो। अम्मी अब आज अगर तुमने हाथ उठाया ना तो खुदा की कसम मेरा भी हाथ उठ जाएगा तुम पर। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? आपकी आंखों पे से चालाकी की पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप देख नहीं पा रही हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझनी तो कोई बात नहीं, पर एक बार गजल की तरह नहीं दुआ की तरह सोचिए। मैं सिर्फ इस घर को बचाना चाहती हूँ। आप समझ नहीं रही हैं। आप लोगों की आड़ में ये घर की बुनियाद हिला रही है। अरे कौन से बुनियाद की बात कर रही हैं भाभी? आपने बोला था गजल ने दादी को धक्का दिया। झूठ बोला आपने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को सच जानना है ना तो मैं बताती हूँ। इसने दादी अम्मी को पिस्तौल से डराया था।
इतना डर गई कि वो बेचारी इशारा भी नहीं दे पा रही थी ढंग से। इसने धमकी दी कि वो आपको, मुझे, तुम्हें, अबूजी को, सबको मार देगी एक एक करके। इसीलिए दादी अम्मी डर से कुछ नहीं बोल पाई, उनके पास जरिया ही क्या था। ये बहुत चालाक है। बेचारी दादी अम्मी हमसे इतना प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया, वरना वो बता देती कि उन्हें धक्का इस गजल ने मारा है। अल्लाह मेरी तौबा। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। जब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मेरे खिलाफ झूठ की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी तुमने। मेरे पास पिस्तौल कहां से आएगी? मेरे हाथ तो मेहंदी लगाने के लिए बने हैं, ना कि किसी के खून में रंगने के लिए। अल्लाह तुम्हें अक्ल दे दे या मुझे मौत दे दे दुआ। मौत से भी बदतर हाल होने वाला है तुम्हारा। तुम जैसी मक्कार लड़की तो खुदा को भी कयामत के दिन झुठला दे, तो मैं क्या चीज हूँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मी, अब इसकी अदाकारी पे मत जाइए। मैं सच कह रही हूँ, इसके पास पिस्तौल है और इसने उससे मुझे भी डराया था। दुआ, इतना सफेद झूठ मत बोलो। अम्मी, मेरे पास पिस्तौल कहाँ से आएगी? तुम जैसी लड़की जिस इरादे से इस घर में आई हो ना, पिस्तौल तो क्या, तुम यहाँ पे बम भी लेके आ सकती हो। झूठ झूठ झूठ। सच तो तुम खुद कबूल करोगी। तुम्हारे अम्मू की ये छड़ी तुमसे कबूल करवाई। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बस कीजिए भाभी। हैदर भाई, संभालिए अपनी बीवी को। अब तो आपको भी शर्म आ रही होगी इनकी हरकतें देख के। भाभी के हाथ कैसे उठा रहे? बस बस बंद करो तुम सब लोग। अल्लाह का वास्ता है, ये तमाशा बंद करो। दुआ, क्या कर रही हो तुम? दो भाइयों के बीच में तलवारें निकलवा दी तुमने। झूठ और फरेब की इंतहा कर दी है तुमने। आखिर चाहती क्या हो तुम? इस घर का बंटवारा हो जाए। यकीन नहीं आ रहा दुआ मुझे कि तुम गजल से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस खानदान के दो टुकड़े भी कर सकती हो। शर्म से सर झुका दिया है तुमने मेरा। चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मी, आप मुझे अपनी नजरों से दूर करना चाहती हैं। आप चाहती हैं मैं चली जाऊं। अगर मैं इस घर से चली गई ना, तो आप इस घर के खंडरों पे रो रही होंगी। मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, ये लड़की मक्कार है। इसके पास सच में पिस्तौल थी, इसने मुझे धमकाया था, मेरे पास सबूत है। मैं तो उस पिस्तौल को छुपाना ही भूल गई। आइए आप लोग मेरे साथ, इधर आइए मेरे साथ, अब सब आइए। कौन सा सबूत? क्या पागलपन है ये दुआ? अभी सच साफ साफ पता चल जाएगा। दादी अम्मी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके गुनहगारों को तो मैं सजा दिला कर रहूंगी। अभी पता चल जाएगा सच, अभी वो पिस्तौल मिल जाएगी।
पिस्टल यहीं थी, कहाँ चली गई? कायनात नूर, तुम भी ढूंढो। या अल्लाह, वो पिस्तौल कहाँ चली गई? इसने दादी अम्मी को धमकाया था, धमकी दी थी कि वो हम सबको जान से मार देगी। ये सब इसने मुझे खुद अपनी जुबान से बताया था, और मुझ पे गोली भी चलाई थी। तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि वो नकली पिस्तौल थी, वो सिर्फ एक लाइटर था, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती। क्या? वाह 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 दुआ, कितनी अच्छी कहानियां बनाती हो तुम। तो तुम कहना चाहती हो कि दादी अम्मी को मैंने नकली पिस्तौल दिखाई, और दादी अम्मी जिन्होंने जमाना देखा है वो उस नकली पिस्तौल से डर भी गई। बंद करो अपना ड्रामा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो पिस्तौल दिखने में असली थी, यही कहीं होगी वो पिस्तौल। अरे जब है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? दुआ, ये नौटंकी करके ना तुम सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो। हैदर, क्या ड्रामा कर रही हो? हाँ, पिस्तौल तो यहीं पर थी ना, कहाँ गई? तुम्हारी सुहाग की सेज पर फूल की जगह अंगारे होंगे, और ये मेरा वादा है। खुदा खैर करे, ये पिस्तौल नकली है लेकिन सबूत असली है। अगर ये दुआ के हाथ लग गया तो फिर वो इस बुढ़िया से इशारे करवा के सबको गजल की सच्चाई बता देगी, और ये मैं होने नहीं दे सकती। हैदर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कहा था कि ये सारी बातें भूल जाओ, तभी बेहतर होगा। अब तुमने हामी में मारी थी, और अब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त क्या जरूरी है? इस वक्त दादी अम्मी की सेहत जरूरी है कि नहीं? शायद हम सब लोग भूल गए कि इस वक्त दादी अम्मी की तबीयत भी। बस एक ही दरख्वास्त है तुमसे, ये सब बंद करो और चलो यहां से। नहीं हैदर, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपका ये हुक्म नहीं मान पाऊंगी। मैं साबित करके रहूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अब दादी अम्मी खुद बताएंगी कि गजल ने उनको धमकाया था या नहीं। मुंह पे मिन्नत झोली खाली, वही मंजीरा वही सवाली। दुआ, ये नौटंकी बंद करो। तुम सिर्फ हम सबका वक्त जाया कर रही हो। मैं कहती हूँ कि हम सब चलते अब यहाँ से। चलिए चलिए, हम सब चलते हैं। एक मिनट, अम्मी, आप हमें इशारा देके बताइए, क्या दुआ जो कह रही है वो सच है या झूठ?
मियाँ भी ना गलत वक्त पर ही टांग अड़ाते हैं। बुढ़िया ने हाँ बोल दिया तो इस चक्की में मैं भी पिस जाऊंगी। बुढ़िया को पक्का यकीन हो गया कि मेरी धमकी खोखली थी और अब वो सबको सच बताने से नहीं डरेगी। जिससे पहले सबको सच बता दे, मैं सबको सच्चाई बता रही हूँ। क्या तुम सबको सच्चाई बता दोगी? डरने की जरूरत नहीं है दादी अम्मी, आप बता दीजिए सबको सच। ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने निकल पड़ी है क्या? अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, मैं कहाँ जाऊं? बता दीजिए कि गजल ने आपको धमकाया था। बता दीजिए सबको कि गजल ने आपको पिस्तौल दिखा के डराने की कोशिश की थी। या अल्लाह, गजल तो खैर करे। ये तो गजल की आवाज है ना। गजल ने खुद को कुछ कर लिया तो चलो चलो जल्दी यहाँ से। कोई नहीं जाएगा, ये जरूर इसकी कोई चालाकी है। दादी अम्मी, आप जल्दी से सबको बता दीजिए सच क्या है। हम सब आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? कौन सा फैसला करना चाहती हो तुम? क्यों अम्मी को परेशान कर रही हो? क्या चाहती हो तुम दुआ? घर में कोई हादसा हो जाए? खुदा न खास्ता, अगर गजल ने खुद को कुछ कर लिया ना तो मैं कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। खुदा के लिए चलिए यहाँ से। राहत साहब, हैदर, चलिए देखते हैं उसको क्या हुआ है। अम्मी को बताना होता तो बता देती। चलो हैदर, चलो यहाँ से। चीख रही है। चलिए चलिए। अरे गजल को कुछ हो गया तो देखते हैं ना। चलिए। दादी अम्मी, दादी अम्मी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? क्या हो गया बेटा? उठ। क्या हुआ? मैं आप सबको एक राज बताना चाहती हूँ। कैसा राज? क्या हुआ? आप सबको ये जान के बहुत दुख होगा, लेकिन दुआ जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। मैंने ही दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया। और फिर इस राज को छुपाने के लिए मैंने दादी अम्मी को धमकाया। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ।